बस पुत्र जब योग्य होगा तब होगा, मैं राज का भार मंत्रिमंडल के सौंप के जाता हूँ। जब राजकुमार योग्य हो तब उसे राज देना इसका भाग्य होगा, तो अन्यथा जो पुण्यवान होगा राज का संचालन करेगा। मुझे अपनी आत्मा का वैभव, आत्मा का राज प्राप्त करना है। जिन दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण किया। महान भाव। इस प्रकार व्यक्ति जब आत्मा की ओर गति करे, आत्मा की ओर बढ़े, तब निस्संदेह आत्मा के वैभव को प्राप्त करते ही पर का वैभव छूट जाता है। कुछ बहनें भजन गाती हैं कि महाराज आपने सब कैसे त्याग कर दिया, आप तो यानी तीर्थंकर भगवान हुए, राजा महाराज चक्रवर्ती हुई, इतना वैभव था कैसे छोड़ दिया, हम तो छोटी झोंपड़ी नहीं छोड़ पाते। आपने अच्छे अच्छे पकवान छोड़ दी, हम तो सूखी रोटी नहीं छोड़ पाते। आपने वस्त्र आभूषण छोड़ दी, हम तो फटे पुरानी वस्त्र भी नहीं छोड़ पाते। भगवान महावीर स्वामी से जैसे किसी ने पूछा कि आपने कैसे त्याग कर दिया, तो उन्होंने मौन भाषा उत्तर दिया, उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है तो निकृष्ट वस्तु अपने आप छूट जाती है। कैसे? इंद्रभूति गौतम गर्दन ने समझाया उदाहरण के माध्यम से। किसी व्यक्ति के पास मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, उस मिट्टी की कोई कीमत नहीं। माना कि 1 रुपए की 1 कुंटल मिट्टी। दूसरा देखा कि सामने वाला मिट्टी लेके बैठा है, उस मिट्टी को लोग खरीद रही हैं, उस मिट्टी का मूल्य 5 रुपए की 1 कुंटल मिट्टी। तो उसने कहा इसको छोड़ करके ले लेता हूँ, 1 कुंटल मिट्टी मुझे लेके जाना अपने गधे पर रख करके, तो ये तो 1 रुपए की होगी, ये 5 रुपए की होगी। आगे चल के देखा पत्थर, 1 कुंटल का पत्थर, उसकी कीमत 10 रुपये। बोले ये ज़्यादा अच्छा है। पर आगे बढ़ा तो देखता है कि यहाँ लोहा पड़ा हुआ है, 1 कुंटल लोहे का मूल्य जैसे उसने माना 20 रुपये या जो भी देखा, बोले ये तो और अच्छा है। आगे बढ़ा तो देखता है कि अब तो पीतल पड़ी है, तो उसको उठा लिया, उसकी कीमत और ज़्यादा हुई। अब उसको पीछे वाली वस्तु को छोड़ता जा रहा है, आगे वस्तु अच्छी मिलती जा रही है, उसे ग्रहण करता जा रहा है। कहाँ से उठाया? उसने चांदी उठाई, 1 कुंटल चांदी, ओहो लाखों की हो जाएगी, उसको ले लिया। उसके बाद आगे सोने का ढेर दिखाई दिया, जब अपनी गधे पर लाद के ले जाना मुझे, तो चांदी क्यों, सोना क्यों नहीं, करोड़ों का हो जाएगा। उसने सोना भर लिया। अब और आगे बढ़ता है, देखता है सोना भी क्यों, ये तो रत्नों का ढेर लगा हुआ है, एक रत्न में कई टन सोना आ जाएगा। सोने को फेंक दिया, रत्न ले लिए। ऐसे ही इन्होंने समझाया, जब बाहर की वस्तु मिट्टी दिखाई देती है और अंतरंग का वैभव रत्न दिखाई देता है, तो बाहर की मिट्टी कूड़ा कचरा छोड़ने में देर नहीं लगती। भगवान महावीर स्वामी ने आत्मा के वैभव को प्राप्त कर लिया। भरत चक्रवर्ती ने, चाहे शांतनाथ कुंद्रा अन्य तीर्थंकरों ने, जो चक्रवर्ती कामदेव भी थे, या अन्य तीर्थंकरों ने अपनी राजकीय वैभव को छोड़ने में एक क्षण का समय नहीं लगाया, क्योंकि आत्मा के वैभव को निहार लिया, देख लिया, उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गई, तो ये बाहर का प्रतिकूल का वैभव अपने आप छूट गया। हमें भी यदि आत्मा के वैभव को प्राप्त करना है, तो आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए हाथ बढ़ाओ, ये वैभव तो छूट जाएगा। एक बार में हाथ से 2 वस्तु नहीं पकड़ सकते। आपके सामने एक सोने का कलश रखा है, एक कलश रखा है लोहे का, स्टील का रखा है। आप कलश को उठाएंगे, यदि स्टील का उठाए कलश तो सोने का नहीं उठा पाओगे, तो आप क्या करेंगे, स्टील वाले को छोड़ दिया, सोने वाले को पकड़ लिया। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा था मार्ग में, उसके पास 2 कलश थे, मिट्टी के कलश थे, एक में छाछ थी, एक में घी भरा हुआ था। उसे ठोकर लगी और संभलते संभलते कहीं ऐसा न हो घी का कलश गिर जाए, वह छाछ वाला कलश में छोड़ा, दोनों हाथों से घी का कलश पकड़ लिया और उसको बचा लिया, वह टूटने से बच गया। दोनों बचा नहीं सकता, एक ही बचा पा रहा है, लड़खड़ाता हुआ गिरने को तैयार है, तो उसने क्या किया, छाछ वाला छोड़ दिया। ऐसे ही जब हमें संसार का वैभव छाछ के कलश की तरह दिखाई देगा, तो छोड़ने में देर नहीं लगेगी, और आत्मा का वैभव घृत कलश की तरह प्रतिभाषित होगा, तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। महान भाव, आत्मा के वैभव को प्राप्त करना है। संसार में किंचित भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। जो कुछ मेरा है वह सब मेरे अंदर है, बाहर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। किंतु प्राणी आशा के कारण टंगा रहता है। आशा लगाइए, आचार्य गुरुबद्ध स्वामी लिखा है, आशागत प्रति प्राणी स्मृणुपम क्यों कश के दायाति व्यथावो विशेषता। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक व्यक्ति का इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूरा विश्व भी डाल दिया जाए तो एक अणु के समान है, किंतु किसी क्या प्राप्त होगा कौन जानता है। इसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। अपना वैभव प्राप्त करना है तो बाहर के वैभव का त्याग करना है। महान भाव,
उत्तम वाक्य धर्म का अर्थ यही समझें कि हमें अपनी वैभव को प्राप्त करना है, अपनी आप में अपने आप को खोजना है। मुझे एकाकी चलना है, साथ में कोई नहीं चलेगा। ये नदी सागर तक पहुँचेगी तो अकेली चलेगी, अन्य नदियों के साथ नहीं। मैं भी अकेला अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त कर सकूं, परमात्मा के सागर में समा सकूं। आत्मा की खोज करने का नाम ही है उत्तम वाक्य चिंतन धर्म। आज इतना ही पर्याप्त है। अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लें। उपस्थित धर्म स्नेही भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में तीनों लोकों में एकमात्र तीर्थंकर सर्वज्ञ देव का शासन एक ऐसा शासन है, जिनेंद्र भगवंतों का शासन एक ऐसा शासन है, जिस शासन को आसन भव्य प्राप्त कर पाता है, जिस शासन को प्राप्त करने वाला भव्य जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होता है। ये जिन शासन सतत प्रवाही नदी की तरह से प्राणी मात्र का कल्याण करने में समर्थ था, है और आगे भी रहेगा। हम और आप सभी शुद्ध अंतःकरण से ये भावना भाती हैं, ये जिन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक सदा जयवंत रहे और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पर्वराज पर्यूषण अंत की ओर हैं। धर्म के 10 लक्षण हम जो देख रहे हैं, आज अंतिम लक्षण को यहाँ पर जाने, समझें, विचार करें, चिंतन करें, अपने जीवन में प्रकट करने का सम्यक पुरुषार्थ करें। अंत भला तो सब भला। विद्यार्थी अध्ययन करता है, वर्ष भर अध्ययन करता है, और परीक्षा के समय यदि एब्सेंट रहे या परीक्षा के समय अनुत्तीर्ण रहे तो विद्यार्थी का अध्ययन विफल हो जाता है। इसलिए परीक्षाओं के दिनों में वह बहुत सावधान रहता है, प्रमाद नहीं करता, आलस्य में पड़ा नहीं रहता, अन्य कार्यों उपयोग नहीं लगाता, परीक्षाओं के समय में बहुत सावधानी रखता है। ऐसे ही एक कृषक अपने खेत में जब जुताई करता है तब प्रमादी हो सकता है। बीज बोते समय यदि खेत पर नित्य न जाए चल जाएगा, किंतु जब खेत में फसल आ जाती है तो बहुत सावधानी रखता है। अंतिम दिवस वह फसल को देखता है, छोड़ करके जाता नहीं। ऐसे ही आज धर्म के अंतिम लक्षण के संबंध में चर्चा करें। धर्म की अंतिम लक्षण को भी समझ लिया तो समग्र सार हमारी आत्मा में आ सकता है। इसलिए शायद आज का दिन पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण आप मानते हैं। चाहे जीवन में कभी कोई आप और कोई साधना कर पाएं या न कर पाएं, किंतु वर्ष में कम से कम एक दिन की साधना तो आप करते हैं, एक दिन की तपस्या तो जरूर करते हैं। घर परिवार में छोटे छोटे बालक और बालिकाएं भी होते हैं, यदि 8 साल 6 साल या 12 साल 10 साल की हैं, वे भी चाहे साल में कोई व्रत उपवास शादी न कर पाएँ, दिन में 2 बार 4 बार 6 बार भोजन करें, कुछ भी करें, किंतु कम से कम अनंत चतुर्दशी के दिन तो
हर बालक बालिका, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध सभी भावना भाती आज तो अनंत चौदश का दिन है, आज तो कम से कम उपवास करेंगे। आज प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर प्रभु का निर्वाण दिवस भी है। उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिवस है, उसे समझने का आज दिवस है। और यदि वह समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। कोई व्यक्ति कूप से जल निकाल रहा है, रस्सी को बाल्टी में बांध दिया, बाल्टी कूप में डाल दी और बाल्टी कुएं में जा रही है, रस्सी भी जा रही है। लगभग करीब करीब 98% रस्सी और बाल्टी कुएं के अंदर चली गई, 1-2% रस्सी बाहर रह गई कुएं के पाट पर। यदि वह छोर पकड़ में आ गया तभी पूरी रस्सी और बाल्टी पकड़ में है, और छोर भी छूट गया तो फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। रस्सी को प्रारंभ में पकड़ पाई या न पकड़ पाई, मध्य में पकड़ पाई या न पकड़ पाई, किंतु अंत में रस्सी पकड़ में आ गई तो समग्र रस्सी और बाल्टी पूरी आपके हाथ में मानी जाएगी। जीवन किसने कैसे जिया, प्रारंभ से लेकर के मध्य तक, मध्य से लेकर के अंत तक, जीवन में क्या क्या किया, क्या शुभ किया, क्या अशुभ किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, सुसंस्कारों को धारण किया या कुसंस्कारों को, जीवन को दुख में जिया या सुख में, जीवन स्वयं के लिए, पर के लिए कष्टदायक था या आनंदकारक था, कैसा भी रहा, यदि जीवन के अंत में भी होश आ जाए, अपना कल्याण करने का संकल्प बन जाए, यदि ये भाव दृढ़ीभूत हो जाए तो जीवन के अंतिम अंतर मुहूर्त में भी अपना कल्याण संभव है। अंतिम अंतर मुहूर्त में कल्याण कर सकता है जीव, यदि किसी आयु का बंध नहीं किया है, अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु का बंध करना है तो वह अंतिम अंतर मुहूर्त में भी दीक्षा लेकर के, रत्नत्रय को स्वीकार करके वह सुगति को प्राप्त कर सकता है। चरम शरीरी है, क्षायक संबंध दृष्टि है या नहीं भी ये, तो अंत में क्षायक संबंध को प्राप्त करके श्रेणी मारता हुआ कुछ ही मुहूर्त प्रमाण काल में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अंत का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुनिराज चाहे पूरे जीवन काल में प्रमाद से चर्या करती रही, अप्रमत्त दशा को प्राप्त कभी कदाचित होती रही, चाहे भले ही अत्यंत जघन्य अंत मुहूर्त के लिए वहाँ झांक पाई और सुदीर्घ काल तक असंख्यात गुणा काल प्रमत्त के साथ रही, फिर भी वे मुनिराज जीवन के अंतिम क्षण में अत्यंत सावधानी बरतते, पद आदि का त्याग करके उत्तम शल्लेखना व्रत को स्वीकार करके वह समाधि की साधना करते। चाहे वह समाधि की साधना निर्विकल्प ध्यान और शुद्धोपयोग की प्राप्ति जीवन में किंचित पल के लिए, समय के लिए होई। अप्रमत्त आदि गुणस्थानेषु शुद्धोपयोग वर्तते, प्रमत्त गुणस्थान आदिषु निर्विकल्प ध्यान वर्तते, अप्रमत्त आदि गुणस्थानेषु सहज समाधि रूप समरस भाव सहितेन शुद्ध उपयोग वर्तते इत्यादि व्याख्या जो कई आचार्यों ने कि वह मुनिराज चाहे भली जीवन काल में कितनी विशुद्धि बढ़ाई, कितना संक्लिष्ट परिणाम रहा, किंतु अंतिम समय में यदि परिणाम संभाल सकते हैं तब निस्संदेह अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग पर ठीक चल रहे हैं और परमात्मा बना सकते। किंतु अंत बिगड़ गया, अंत मति सो गति, अंत में जैसी बुद्धि हो गई तो उसी प्रकार मान लेना चाहिए उसकी गति वैसी ही है। यदि अंत में परिणाम संभल गई तो जीवन भर के पाप को धो सकता है अंत में। और आप जानते अंजन जैसे सप्तवसनी महाचोर वह भी आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम इन्हें पढ़ते हुए सम्यक्त को प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया, सम्यक चार्थ को प्राप्त किया,
रत्नत्रय की दुर्धर साधना करके कर्मों का क्षय किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रह करके अनेक पापों को किया, चाहे कोई पापों को स्वीकार करे या न करी। जिसकी आत्मा अपने पापों को स्वीकार कर लेती है उसकी आत्मा पापों से बच जाती है। परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री पायसागर जी महाराज के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुना। चार चकवती ग्रंथ में भी उसमें कुछ प्रसंग आया, अन्य ग्रंथ भी आचार्य शांत सागर जी महाराज से संबंधित थे, उनमें भी प्रसंग प्राप्त हुआ। उनका गृहस्थ जीवन वह अच्छा नहीं था, उनका गृहस्थ जीवन वह पाप से युक्त था, व्यसनों से युक्त था। परम पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज का शांति प्राप्त करके उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की ऐसी कृपा दृष्टि हुई कि उनके कर कमलों से उन्हें यथाजा दिगंबर दीक्षा प्राप्त हो गई। पाय सागर नाम प्राप्त किया। वे कहते थे कि मैं तो पाप सागर था, आचार्य शांत सागर जी महाराज ने मुझे पाय सागर बना दिया, मोक्ष का उपाय मुझे बता दिया। और उन्हें अपने जीवन काल में जो उनके बारे में ज्ञात हुआ, पूज्य गुरुदेव के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा, भी अपने जीवन में नित्य ऋणोकार मंत्र की 200 माला फेरते रहे। गहन तपस्या साधना की, दुर्धर तप किया और उन्होंने सुगति को प्राप्त कर लिया। चाहे रोहिणी चोर हो, उसने भी अंत में दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का हित किया। चाहे रूपखोर चोर हो, चाहे स्वर्णखोर चोर हो, चाहे पुरुर्वा भील और खदशा भील हो, और चाहे मातंग यमपाल चांडाली क्यों न हो, जीवन के अंत में भी संयम आदि को स्वीकार करने वाला, समता में परिणामों के साथ पार्थिव शरीर का परित्याग करने वाला, वह कुछ भाव लेकर के नियम से मोक्ष प्राप्त करने की पात्रता अर्जित कर लेता है।